किन किन बैंकों में आपको पैसा जमा करना है, यदि जो बैंक में आप पहली बार पैसा जमा कराते हैं रहेगी जो हज कमेटी से आप डाउनलोड भी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे 2025 का ड्रॉ आ चुका है, आपको पता होगा, कल आपने देख भी लिया होगा हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर सभी स्टेट के ड्रॉ निकल चुके हैं, जिसमें से थोड़े बहुत स्टेट के वेटिंग में गए हैं और बाकी सभी स्टेट के सिलेक्शन हो चुके हैं फॉर्म। और इस तरह से हज का पूरा ड्रॉ का सिस्टम अभी पूरा हो चुका है। अभी जितने भी लोग वेटिंग में हैं उनके नंबर जिस तरह से ही दूसरे बचे हुए सीट्स हैं दूसरे स्टेट में वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा उनके स्टेट में, या तो फिर जो कैंसलेशन होते हैं उसको आगे किया जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों को। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से ये हज का सिस्टम रहता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हज के फॉर्म पेमेंट के लिए जो आप पैसा भरते हैं वो किस तरह से भरना है, उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका रेफरेंस कोड क्या है, ये पूरा वीडियो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए मेरा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप अगर हज का आपका कवर नंबर आ गया और आपका ड्रॉ में नाम आ गया है तो अब से पेमेंट भरने का डेट आ चुका है 8 तारीख से 8 अक्टूबर 2024 से लेके आप 21 अक्टूबर 2024 तक कभी भी आप अपना पैसा भर सकते हैं बैंक में। और उसका बैंक का जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि आप 4 तरह से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से, दूसरा आप बैंक में जाके कैश जमा करवा सकते हैं, तीसरा है आपका क्रेडिट कार्ड से आप जमा कर सकते हैं, और चौथा है आपका ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये इन 4 तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये चारों तरह से सबसे बेस्ट है कैश पेमेंट करना है, जो बैंक में जाके ऑफलाइन होता है वो सबसे बेटर है, क्योंकि उसका रिसिप्ट आपके पास आएगा, वो रिसिप्ट आपको जमा कराना पड़ेगा हज कमेटी में। तो वो तीनों स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह से आपको कैसे भरना है फॉर्म, और किस तरह से उसकी स्लिप आपको बैंक में जमा करानी है, कहाँ कहाँ कौन से कॉलम में आपको क्या क्या भरना है, वो मैं पूरा डिटेल आज आपको बताने वाला हूँ। वो किन किन बैंकों में आपको पैसा जमा करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। हज कमेटी ने 2 बैंकों के नाम दिए हैं जिसमें आप पैसा जमा करा सकते हैं। वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ब्रांच में पैसा जमा करा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जो बैंक में आप पहली बार पैसा जमा कराते हैं उसी बैंक में आप पैसा जमा करने से आपको अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको एसबीआई के ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। और अगर आप एसबीआई के ब्रांच में नहीं भरना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, यूनियन बैंक में भी आप पैसा भर सकते हैं। यूनियन बैंक में भी आपको जाके पैसा भरना है। दोनों की कॉपी हज कमेटी की वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप उसमें जाके अपना फॉर्म भरिए। तो देख सकते हैं ये वीडियो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको आप देखिए और समझिए कैसे भरना है। कि आपकी बैंक की स्लिप रहेगी जो हज कमेटी से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें 3 स्लिपें एक साथ रहेगी। एक कॉपी होगी बैंक की कॉपी रहेगी, ये देख सकते हैं आप बैंक की कॉपी है, और ये एक है हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी है, और ये पिलग्रिम की कॉपी है, यानी आपकी है ये कॉपी। इस तरह का ये फॉर्म रहेगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। तो फॉर्म किस तरह भरना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, बहुत कुछ भी करने का नहीं है। उसके अंदर में जिस बैंक के अंदर में आपको पैसा भरना है उसका ब्रांच का नाम आपको निकालना है। वो आप गूगल में से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे उसको भरना है ब्रांच का नाम, और उसके बाद ब्रांच का कोड भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रांच का कोड लिखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ इधर, यहाँ पे आपको ब्रांच का कोड भरना है। ये ब्रांच के कोड भरने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपका रेफरेंस नंबर दिखाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये आपका बैंक का रेफरेंस नंबर है इस तरफ का। इधर आपको बैंक का आपका रेफरेंस भरना है। आपका जो हज कमेटी का दिया हुआ है बैंक का रेफरेंस नंबर, उसको भरना है। वो नंबर किस तरह का होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको थोड़ा लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कवर नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, आपका कवर नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा, और कवर नंबर के हेड के ऊपर किसका नाम है
कवर नंबर के हेड के ऊपर जिसका नाम है उसको यहाँ भरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कवर नंबर हेड नेम, यहाँ पे कवर नंबर के हेड का नाम भरना पड़ेगा। ये कॉलम में ये सामने यहाँ दिख रहा है, उसको यहाँ भरना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि नाम कवर हेड का लिखना है, आपका नाम नहीं लिखना है। जो कवर हेड पे लिखा हुआ नाम रहता है वो नाम यहाँ पे लिखना है। और नीचे की तरफ आते हैं तो अभी एक कवर के अंदर में 5 लोग रहते हैं। इस तरह से नंबर 1 करके यहाँ पे आपको जो पहला कवर हेड का नाम जो रहता है वो भरना है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इस तरह भरना है। उसको भरने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस का एक कॉलम रहता है, ये देख सकते हैं आप, ये एड्रेस का कॉलम है। यहाँ पे एड्रेस भरना पड़ेगा आपको। जो एड्रेस आपने हज कमेटी को दिया हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ भरना पड़ेगा। और ये सिंपल चीज़ आपको पता होगा कितना अमाउंट, कितना पेमेंट आपके पास है, कौन से नोट्स है आपके पास, उसकी यहाँ पे गिनती करके वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसका टोटल करना पड़ेगा और नीचे आपको उसका मेन टोटल करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। जो पैसा डिपॉजिट करने जा रहा है उसका सिग्नेचर करना पड़ेगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको ये अमाउंट जो है वो न्यूमेरिक में लिखना पड़ेगा, यानी टोटल कितना अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आपको उसके अंदर में भरना पड़ेगा। इस तरह से आपका फॉर्म सिंपली कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको तीनों स्लिप पूरी तरह से कंप्लीट करनी होगी और तीनों स्लिप कंप्लीट करके आपको बैंक में जाके पैसा भरना पड़ेगा। रेफरेंस कोड आपका किस तरह का रहेगा, ये इस तरह का आपका कवर नंबर है तो आपको बैंक कोड इस तरह का रहेगा। वो आप बैंक के गूगल पे जाके हज कमेटी वेबसाइट पे आपका निकाल सकते हैं, आपका पेमेंट रेफरेंस नंबर कितना है वो। इस तरह से आपको अपना फॉर्म पेमेंट स्लिप जो है वो भरना है बैंक के लिए। और एक चीज़ खास याद रखनी है, जो चीज़ है कि वो तीनों स्लिप में से पहली स्लिप बैंक वाला रख लेगा, दूसरी स्लिप आपको हज कमेटी में जमा करानी होगी जब आपको हज कमेटी बताएगी उस टाइम पे, और तीसरी स्लिप ओरिजिनल जो है वो संभाल के रखनी है और उसकी 2-3 जेरोक्स भी निकाल के रखनी है। जो आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जो डॉक्यूमेंट, जो कागज़ आपको हज कमेटी को देते हैं या तो अपने पास रखते हैं, उन सब के जेरोक्स बना के एक हाजी की एक फाइल बनानी है जिसको आपको अपने पास रखना है। वो ज़रूर से आप याद रखिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।